जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और हमारा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए ना आज मैं सुबह सो के जगी हूँ। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। अभी बैठ करके नीचे हमारा सारा गेट वेट खोल दिए थे, बट बैठ करके पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। क्योंकि ना आज मैं सो के जगी जब सुबह तो हमारा गर्दन में ना थोड़ा सा नस वो होता है ना कि कभी नस दब जाता है। अगर हम हमें सोने में ना किसी तरह से हमारा पोजीशन गलत रहता है, अगर सही पोजीशन से नहीं सो पाते हैं ना, तो उसके कारण ना हमारा जो नस होता है ना वो दब जाता है। और सुबह सो के जगने के बाद पता चलता है कि हमारा गला कितना भारी हो गया, अकड़ गया है, इतना दर्द रहता है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी बहुत दिनों के बाद हुआ है आज मेरा फिर से। तो इतना दर्द हो रहा है ना कि गला हमारा हिल नहीं रहा है, इधर उधर नहीं घुमा पा रहे हैं। और पूरा अकड़ के लगता है कि एक ही जगह स्ट्रेच हो गया है और इधर उधर हो ही नहीं रहा है। बहुत दर्द होता है, अगर गर्दन को घुमाना पड़ता है ना तो बहुत ही दर्द होता है। तो जिसके कारण सुबह सुबह सबसे पहले सोची मैं पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कुछ कुछ गले का एक्सरसाइज था जो कि उससे फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है दर्द में। तो सबसे पहले सुबह सो के जगे ना तो पहले करे एक्सरसाइज। आधा से 30 से 40 घंटा तो मुझे 30 से 40 मिनट तो मुझे लग गया एक्सरसाइज करने में। उसके बाद मैं आ गई झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करने। वो होता है ना कि अगर घर में अगर जब बड़ा फैमिली हो ना, तो ये एक चीज़ का तो होता है कि घर में अगर कोई साथ हो ना, तो होता है कि अगर हमें कुछ हो जाए या किसी को कुछ हो जाता है ना, जब 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 किसी को कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत होता है, तो दूसरा करने वाला होता है ना, तो वो चीज़ का बहुत ही आराम मिलता है। लेकिन अभी तो कोई है नहीं हमारे साथ, तो मुझे तो सारा कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और गर्दन में सच में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, तो मैं अच्छे से झुक भी नहीं पाती थी। झाड़ू लगाने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था, अच्छे से मुंडी को नीचे नहीं कर पा रहे थे। पूरा लगता था कि एक ही जगह खड़ा सा हो गया है और मैं कैसे सारा काम निपटाऊँ। फिर बहुत टाइम हो गया। तो वैसे भी आज ना सुबह मैं सो के जगी ना, थोड़ा लेट से जगी थी, 7 बजे जगी थी सुबह। बस इसी गर्दन के कारण ना मुझे सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा था। एक बार मैं जगी ना तो इतना दर्द हो रहा था, तो फिर से जाके दोबारा से सो गई, ताकि मुझे लगा शायद सो के जगूँ तो फिर से ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सारा काम को निपटाने के बाद बाहर जब निकले एक्सरसाइज करने के बाद, तो बाहर भी धूप निकल आया था। फिर बाहर झाड़ू लगा के आ गई थी मैं। सब आज कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ था। मैं कल ही बहुत सारा कपड़ा को इकट्ठा करके रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह ना अगर कपड़ा जो भी साफ़ करने वाला होता है ना, तो वो सारे को ना रात में ही निकाल के रख लेते हैं, ताकि सुबह में धोने में आराम हो और फिर से ढूंढना ना पड़े, टाइम बेकार में वेस्ट ना हो। तो सारा कपड़ा ना, बहुत सारा कपड़ा था इकट्ठा किया हुआ, तो सोचे सारा कपड़ा को पहले धो लेते हैं। झाड़ू नीचे का झाड़ू सारा कंप्लीट हो चुका था, ऊपर में झाड़ू अभी बाकी था, तो पहले नीचे का सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर चलूँगी ऊपर झाड़ू लगाने। बाबू और हमारी नानी अभी भी सो ही रही है, तो दोनों सो ही रही है और मैं आ गई हूँ। सारा कपड़ा को पहले साफ़ कर लेते हैं। और अगर कुछ हो जाए ना, अगर हमारा बॉडी ना एक ऐसा होता है ना कि अगर बॉडी में हमारा एक खरोच भी लग जाए ना, तो हमेशा हमारा जो माइंड होता है ना उसी पे जाके अटक जाता है कि हमें तो चोट है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और सच में हमारा गर्दन में इतना दर्द हो रहा था, माइंड से निकल भी नहीं, क्योंकि दर्द अगर कहीं पे हो ना, तो वहाँ से एकदम ही माइंड हटता नहीं है, चाहे आप कितना भी काम में बिजी हो जाए ना हो जाओ। और हमारा काम तो हो रहा था, लेकिन हमारा गर्दन जो नहीं हिल रहा था ना, बहुत मुश्किल मुश्किल से, बहुत टाइम भी लगा सारा काम को कंप्लीट करने में। फिर कपड़ा भी साफ हो गया था, मैं आ गई थी बाहर में। और वैसे अभी ना हम लोग कपड़ा अधिकतर ना बाहर में ही पसार देते हैं। छत में जाने से मुझे ना बहुत टाइम लग जाता है, छत में जाना आना, फिर से जाके लेके आना। तो थोड़ा बाहर में कपड़ा पसारने का ना ज़्यादा ही मुझे आराम सा महसूस होता है, क्योंकि तुरंत निकाल के तुरंत डाल देते हैं सामने में। और छत में जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसके कारण हम बाहर में ही रस्सी लगा दी है, बाहर में ही कपड़ा पसारते हैं। तो फिर बाहर में ना यहाँ पे पानी भी डालना था, सारे फूल पौधों में जितना पौधा था सारा में पानी भी डालना था। तो सारा में मैं कर रही थी, पहले पानी डाल देते हैं सारा में। आजकल तो धूप भी इतना हो रहा है ना, अगर थोड़ा पानी नहीं देने से तो सूख जाता है सारा पौधा। और यहाँ साइड में ना हम लोग थोड़ा सा पुदीना भी लगा करके रखे हैं, पुदीना लगा रखे हैं। जब जब क्योंकि पुदीना का जो चटनी होता है ना पराठा के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में पुदीना का। और जब अगर अपने घर में होना तो जब मन चाहा तब बना लो, लेकिन वही जब नहीं रहता है ना, तो अगर जब मन भी चाहा बनाने का तो नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढने में। इसीलिए ना इधर साइड में ना पुदीना भी हम लोग लगा के रखे हुए हैं। और वैसे भी पुदीना जहाँ पे रहे ना, तो वहाँ पे पानी तो बहुत ही ज़्यादा हमेशा डाले रखना पड़ता है, पूरा भिजा के रखना पड़ता है पुदीना का पौधा को, तभी पुदीना अच्छे से ग्रो कर पाता है। नहीं तो ना
कुछ दिन में ही पुदीना सूख के ख़त्म हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि क्यों सारा पौधा ख़त्म हो गया। तो पानी उसमें बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरी होता है, तो पानी बहुत भिजा के रखना होता है पूरे पौधे को। तो फिर सारा पौधा में भी पानी वानी दे दिए थे, कपड़ा भी पसार चुके थे। फिर आ गई थी मैं ऊपर, नीचे का तो सारा काम हो चुका था। फिर नीचे का गेट वेट बंद करके मैं आ गई थी ऊपर में। और सानवी ये देखिए अभी भी सो ही रही थी, वो सो के जगी ही थी बेड में मैं जैसे आई थी तो। और यहाँ पे आकर के बेड वेड को फोल्ड कर रहा है सारा काम, क्योंकि कितना भी हमारा तबीयत ख़राब हो जाए ना, मुझे आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं आज कोई भी काम करूँ, लेकिन नहीं करूँगी तो फिर होगा भी नहीं। नहीं करूँगी तो वैसे कोई तो है भी नहीं कि मेरा कोई साथ दे दे या कोई हेल्प कर दे, मैं सो के रहूँ आराम हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सारा काम पड़ा रह जाएगा और भूखे भी रह जाएंगे, तो इसके लिए मुझे तो करना ही पड़ेगा। आज थोड़ा सा लेट से जगी थी ना, आज मैं 6:45 या 7 में ऐसे ही सो के जगी थी। आज थोड़ा सा लेट से जगी थी ना, सारा काम लेट हो रहा था और सानवी भी सो के जग चुकी थी। हमारा खाना पीना का कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, तो सानवी के लिए खाना भी रेडी करना होगा मुझे। बहुत लेट हो गया था, थोड़ा लेट करने से ना सारा काम ही लेट हो जाता है, अगर इसीलिए ना टाइम पे जगने से सारा काम टाइम पे हो जाता है। तो अभी सानवी को रेडी नीचे लेके जाएंगे, तो उसको ब्रश व्रश करवाना, फिर उसको उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा उसको खिलाने के लिए। आज तो मैं पोछा पूरा घर में बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जिनके साथ जब होता है ना जो भी प्रॉब्लम, तो उनको खुद पता चलता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और आज तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, आज तो मैं पोछा, क्योंकि झाड़ू भी लगाने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आज तो मैं पोछा भी नहीं लगा पाऊँगी, नहीं लगाऊंगी पोछा। आज सिर्फ ना पूजा वाले रूम में, सिर्फ पूजा वाले घर में ना वहाँ पे पोछा लगा लेंगे, और बाकी सारे घर में नहीं लगाएंगे पोछा, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। नीचे झुकते हैं ना, अगर नीचे झुकने पे ना ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, और अगर पीछे कुछ मुड़ के देखना होता है ना तो डायरेक्ट तो मुड़ ही नहीं पाते हैं, ऐसा वाला स्थिति हो गया है हमारे साथ। ये तो दर्द 2 से 3 दिन मम्मी को बताए भी कॉल में, तो मम्मी बोली 2 से 3 दिन रहेगा, ये 3 दिन रहता है दर्द, उसके बाद ही ठीक होता है। तो और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करो तो फिर ठीक हो जाएगा। तो इसी के लिए ना एक्सरसाइज जब से की हो ना, थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद हम झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करने के बाद ऊपर में फिर चले आए थे नहाने। नहा करके फिर सानवी को भी नहला चुके थे, और फिर आ गई थी मैं खाना बनाने। और खाना भी हमारा रेडी ही हो गया था, इतना सारा मैंने वीडियो कैप्चर भी नहीं किया, क्योंकि वीडियो इतना कैप्चर करना प्लस काम करना और ऊपर से तबीयत अगर ख़राब हो जाए ना तो और भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। और अभी हम बना रहे हैं सारा कुछ, दाल चावल सब्जी रेडी हो चुका है, अभी बना रहे हैं तिल जो होता है ना, जिसका कि तिलकुट बनता है, वो तिल का ना पकोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। दाल चावल के साथ खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। उसको अच्छे से पीस करके और फिर उसमें नमक हल्दी मिर्ची सारा कुछ डालने के बाद, और तो जिसमें ज़्यादा तेल के साथ ना इसको छानना नहीं पड़ता है, एकदम कम तेल में बनाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा तेल होने से ना ये पूरा बिखर जाता है और बन ही नहीं पाता है पकोड़ा अच्छे से। तो वही इसी का पकोड़ा बना रहे थे, तिल का पकोड़ा जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और फिर हमारा का सारा काम हो गया था, फिर था बर्तन, तो सारा बर्तन को पहले धो लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग खाना खाने के लिए। आज हमारा सारा काम होने में लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा लेट से जगो ना, सुबह एकदम सारा काम ही लेट हो जाता है, सारा कुछ होने में बहुत ही टाइम लग गया था। वैसे मैं सानवी को ना जब नीचे लेकर के आए तो उनको पहले ना ब्रश व्रश करवा के पहले उनको खिला दिए ओट्स बना के, फिर उसके बाद मैं खाना नहा के आके खाना रेडी की, ताकि सानवी को भी लेट ना हो जाए, फिर से उसको भी भूख लग जाएगी। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर